आज हम चैप्टर नंबर 6 मौसम और ऋतु के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो अपन यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इधर अपने को दे रखा है क्वेश्चन नंबर, ये रहा। यहाँ पे जिज्ञासा आपसे पूछ रही है कि क्या आप अपने शहर के मौसम में कोई बदलाव महसूस करते हैं। और फिर सेकंड दे रखा है, जैसलमेर से माउंट आबू जाने के रास्ते में कौन कौन से शहर आए। फिर आपको गतिविधि फर्स्ट दे रखी है, इसको क्या करेंगे अपन अभी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपन लिखेंगे कि हाँ, मौसम में बदलाव महसूस होता है। जैसे गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, बरसात में ठंडी हवा और बारिश होती है, तो सर्दियों में क्या होती है, ठंड बढ़ जाती है। सेकंड दे रखा है, जैसलमेर से माउंट आबू जाने के रास्ते में कौन कौन से शहर है। तो जैसलमेर से माउंट आबू जाते समय जैसलमेर, जोधपुर, आबू रोड और माउंट आबू शहर आए। फिर आपको गतिविधि फर्स्ट दे रखी है, मोहनगढ़ से माउंट आबू तक के रास्ते में मौसम कैसे बदलता गया। तो अपन लिखेंगे, जैसलमेर से चलकर धीरे धीरे मौसम में बदलाव आने लगा। रेगिस्तान की गर्म और शुष्क हवा से निकलकर जैसे जैसे ट्रेन आबू रोड के पास पहुंची, ठंडक महसूस होने लगी। ऊंचाई पर जाने के कारण हवा ठंडी होती गई। माउंट आबू पहुंचते पहुंचते मौसम ठंडा और सुहावना हो गया। आगे आपको ख नंबर पे दे रखा है, जैसलमेर और माउंट आबू के मौसम की आपको क्या करनी है, तुलना करनी है। तो यहाँ पे विशेषताएं एक साइड में दे रखी है, जिसमें आपको तापमान, वर्षा, नमी, वनस्पति, रहन सहन, पहनावा, भाषा दे रखा है। इधर आपको एक कॉलम में जैसलमेर यानी रेगिस्तानी क्षेत्र के बारे में बतानी है विशेषता, और दूसरे में है पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पे माउंट आबू, उसके बारे में आपको क्या करनी है, विशेषता बतानी है। तो अपने इसमें लिखेंगे, तापमान के अंदर जैसे जैसलमेर बहुत अधिक गर्म, दिन में तेज़ धूप, रात में अपेक्षाकृत क्या होता है, शुभ दिन की तुलना में ठंडा होता है। माउंट आबू में क्या होता है, मौसम ठंडा सुहावना, दिन में हल्की गर्मी होती है और रात में ठंडा रहता है। वर्षा के अंदर लिखेंगे, बहुत कम वर्षा होती है। जैसलमेर में शुष्क इलाका है और वहाँ पे क्या होती है, अधिक वर्षा होती है, बरसाती इलाका है। फिर आपको दे रखा है नमी, तो यहाँ पे क्या है, हवा शुष्क और सूखी रहती है रेगिस्तानी क्षेत्र में, और माउंट आबू में उधर क्या होती है, हवा ठंडी और नम रहती है। वनस्पति में लिखेंगे, रेगिस्तानी पौधे जैसे कैक्टस, बबूल और झाड़ियाँ होती है, उधर क्या है, हरे भरे जंगल, पेड़ पौधे और झीलें हैं। रहन सहन के लोग मिट्टी पत्थर के घरों में रहते हैं, पानी की कमी होती है, ऊँट का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। उधर के लोग पहाड़ी घरों में रहते हैं, पानी और हरियाली अधिक होती है। फिर अपने को दे रखा है पहचान में, जैसे थार, मरुस्थल, किले और हवेलियाँ बोलते हैं इनको। उधर क्या है, हरी भरी पहाड़ियाँ, जिले, ठंडा मौसम और पर्यटन स्थल है। भाषा क्या होगी, इधर मारवाड़ी और राजस्थानी, उधर क्या होगी, हिंदी, गुजराती, स्थानीय बोलियाँ होगी। इसमें आपको बढ़ना है। तो यहाँ पे बच्चों को राजस्थान का एक खाली नवीनतम मानचित्र दे, उसमें वे रेगिस्तानी, पहाड़ी और मैदानी वाले क्षेत्रों को अलग अलग रंगों से भरे और उनकी भौगोलिक विशेषताएं लिखिए। तो अपने को इस मानचित्र में क्या करना है, रेगिस्तानी, पहाड़ी और मैदानी वाले क्षेत्रों को, मतलब जो ना रेगिस्तानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र है, उनको अलग अलग कलर से भरना है और उनकी विशेषता बतानी है। तो अपने इसके अंदर क्या करेंगे, रेगिस्तानी क्षेत्र जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर को है, उसको एक कलर से भर लेंगे। पहाड़ी क्षेत्र को दूसरे कलर जैसे माउंट आबू, अरावली पर्वतमाला है, और मैदानी क्षेत्र को तीसरे कलर से अपन भर लेंगे। फिर अपने को जो विशेषता बतानी है, इसमें राजस्थान की अपन बताएंगे। इसमें रेगिस्तानी क्षेत्र में, ये क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी भाग जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर में है। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। तापमान क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, 45 डिग्री से भी अधिक होता है। बालू के टीले पाए जाते हैं। यहाँ की वनस्पति बहुत कम होती है, जैसे कंटीली झाड़ियाँ, बबूल, खेजड़ी। खेती केवल वर्षा पर निर्भर होती है। यहाँ ऊँट प्रमुख पालतू पशु है, जिसे बोलते हैं रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। फिर है मैदानी क्षेत्र की विशेषता बतानी है। ये क्षेत्र राजस्थान की क्या है, पूर्वी भाग, भरतपुर, दौसा, कोटा, बूंदी, अजमेर, उदयपुर आते हैं इसके अंदर। यहाँ पे वर्षा क्या है, रेगिस्तानी क्षेत्र से थोड़ी ज़्यादा होती है, 60 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। मिट्टी उपजाऊ है और नदियाँ की बहती है। यहाँ पे क्या है, गेहूँ, चावल, मक्का, सरसों की फसलें अच्छी होती है। यहाँ जंगल भी अधिक पाए जाते हैं। आबादी घनी है। कृषि एवं व्यापार मुख्य व्यवसाय है। फिर अपने को राजस्थान का पहाड़ी क्षेत्र में आता है, अरावली पर्वतमाला से जुड़ा हुआ है ये। इसकी विशेषता में लिखेंगे, ये क्षेत्र राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी भाग, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा में पाया जाता है। यहाँ की भूमि ऊंची नीची व असमतल होती है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे है, गुरु शिखर, 1722 मीटर है। माउंट आबू क्या है, इसी में है। यहाँ की जलवायु अन्य भागों की तुलना में ठंडी व सुखद रहती है। फिर अपन लिखेंगे, इस क्षेत्र में वनस्पति और जंगल अधिक पाए जाते हैं। खेती के लिए सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं। यहाँ धान, गेहूँ, मक्का, सोयाबीन जैसी फसलें उगाते हैं। यहाँ पर नदियों का उद्गम भी अरावली से होता है, जैसे बनास नदी का।
इस क्षेत्र में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जैसे संगमरमर, तांबा, जस्ता। माउंट आबू को राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन भी कहा जाता है। तो ये अपन है ना इसमें से कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। सरल शब्दों में अपन बोल सकते हैं रेगिस्तानी क्षेत्र में क्या होता है, कम वर्षा, रेत के टीले, ऊंट, कंटीली झाड़ियाँ होती हैं। मैदानी क्षेत्र में अधिक वर्षा, उपजाऊ मिट्टी, खेतीबाड़ी और नदियाँ होती है। पहाड़ी क्षेत्र में अपन लिखेंगे अरावली पर्वतमाला, ठंडी जलवायु, जंगल अधिक, सीढ़ीनुमा खेती और खनिज क्षमता अधिक होती है। फिर नेक्स्ट आपको आगे दे रखा है मौसम की जानकारी दे रखी है। जिस दिन आकाश में सफ़ेद बादल हो, कै नंबर पे आपको इधर ये दे रखा है मौसम को बताने के संकेत इधर दे रखी है आपको सारे। इसी के अकॉर्डिंग आप आगे आपको ना गतिविधि 2 दे रखी है जिसमें आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या है, यहाँ मौसम का एक सप्ताह का चार्ट दिया है। चार्ट देखकर बताओ कि किस दिन काले बादल थे और बारिश हुई और किस दिन धूप रही एवं ओस कब पड़ी। तो चार्ट में आपको शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार सारे दे रखे हैं। और चार्ट के अंदर जैसे अपन ने इधर ना पीछे देखे ना जिस दिन आकाश में सफ़ेद बादल हो तो इसका ना बताने का संकेत ये था। तो यहाँ पे आपको देख लो शनिवार को इधर इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये बताना है। फिर यहाँ पे देखो गए नंबर ओस हो, इसमें ये बिंदु बिंदु जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो शनिवार को यहाँ पे देख लो बादल वाले और ये बिंदु बिंदु वाले, इस तरीके से आपको क्या करना है बताना है। तो अपन इसके अंदर लिखेंगे मतलब शनिवार को क्या है, सफ़ेद बादल थे, रविवार को हवा चली, सोमवार को धूप रही, मंगलवार को सफ़ेद बादल थे, बुधवार को सफ़ेद बादल और हवा चली, गुरुवार को दक्षिणी दिशा की ओर हवा चली और शुक्रवार को काला बादल थे और बारिश हुई। फिर आपको गतिविधि 3 दे रखी है। इसमें पूछा है कि इस तरह आप अपनी पुस्तिका में 7 दिन का मौसम चार्ट बनाओ। तो अपने को फिर क्या करना है, 7 दिन का मौसम चार्ट बनाना है। अपने शिक्षक की सहायता से कक्षा को 4 समूह में बांट लीजिए। पहला समूह माह के पहले सप्ताह का और दूसरा समूह दूसरे सप्ताह का चार्ट बनेगा। इसी प्रकार तीसरा व चौथा समूह तीसरे व चौथे सप्ताह का बनेगा। अब इन चारों सप्ताह के चार्ट को एक साथ रखकर विश्लेषण करके देखिए पूरे महीने में कितने दिन बादल थे, कितने दिन तेज हवा चली, कितने दिन गर्म थे और क्या ओस गिरी, वो गिरी या नहीं गिरी, ये सब क्या करना है आपको चार्ट के अंदर लिखना है। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे 7 दिन का मौसम चार्ट बनाएंगे जिसमें पहले अपन ने वार लिख लिए, फिर मौसम की स्थिति देखेंगे। जैसे सोमवार को धूप रही, मंगलवार को सफ़ेद बादल रहे, बुधवार को काले बादल और बारिश हुई, गुरुवार को ठंडी हवा चली, शुक्रवार को धूप रही, शनिवार को ओस गिरी और रविवार को बादल और हल्की बारिश हुई। इसके आधार पर है ना विश्लेषण निकालेंगे एक सप्ताह का। तो इसमें काले बादल और बारिश 2 दिन हुई, सफ़ेद बादल 2 दिन रहे, धूप 2 दिन रही, ओस 1 दिन गिरी और हवा भी क्या हुई 1 दिन चली। फिर अपने को ना क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड करेंगे और फिर है ना उसको हर हफ्ते अलग अलग ग्रुप को ना उसके अकॉर्डिंग काम जितने भी जो हुआ वो अपन बढ़ने के लिए बोलेंगे। जैसे महीने में कितने दिन धूप रही, कितने दिन बादल थे, कितने दिन बारिश हुई, कितने दिन ओस गिरी और कितने दिन हवा चली, ये हर हफ्ते मतलब हर एक ग्रुप को काम करना है। तो इस तरीके से अपने 30 दिन का ना नोट कर लेंगे कि मौसम की स्थिति हर दिन कैसी रही। तो अपने इसमें देखेंगे महीने का विश्लेषण करेंगे तो धूप तो 12 दिन रही, सफ़ेद बादल 4 दिन, काले बादल 3 दिन, बारिश 3 दिन आई, ओस 4 दिन गिरी और हवा भी 3 दिन चली। फिर आपको आगे दे रखे हैं गतिविधि 4 जिसमें कक्षा में 4 समूह बनाकर चर्चा कीजिए। क्या मौसम हर वर्ष एक निर्धारित क्रम में महीने के अनुसार में बदलता है और क्या बदलाव आप देख पाते हैं। शिक्षिका इसमें कैलेंडर के उपयोग हेतु बच्चों को क्या करेगी, प्रोत्साहित करेगी। इसके अंदर हर समूह को अपनी ऋतु के बारे में चर्चा कीजिए और एक पोस्टर बनाना है। तो इसमें अपन लिखेंगे कि हाँ मौसम हर वर्ष एक निश्चित क्रम में महीनों के अनुसार बदलता है। हम ये परिवर्तन स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जैसे कि गर्मी क्या होता है मार्च से जून के बीच में आती है, तापमान क्या होता है इसमें अधिक हो जाता है, लू चलती है और दिन क्या होते हैं बड़े होते हैं। वर्षा क्या होती है जुलाई से सितंबर के माह में होती है, बादल छाते हैं, वर्षा होती है, वातावरण ठंडा और आर्द्र हो जाता है। सर्दी या शीत ऋतु क्या होती है अक्टूबर से जनवरी में, ठंडी हवाएं चलती है, तापमान घटता है, सर्दी का अनुभव होता है। वसंत ऋतु कब होती है फरवरी से मार्च में, मौसम सुहावना होता है, फूल खिलते हैं, न अधिक ठंड न अधिक गर्मी रहती है। फिर अपने को जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है उसमें अपन लिखेंगे गर्मी समय, यानी इसके अंदर अगर सूरज की तेज धूप, पंखा, कूलर, एसी का प्रयोग, आम, तरबूज आदि फल खाने में उपयोग होती है। वर्षा समूह में आएगा छाता, रेनकोट, मेंढक, हरियाली, धान और खेती। शीत
ऋतु शीत समूह में लिखेंगे स्वेटर, रजाई, अलाव, ऊनी कपड़े, गाजर का हलवा। वसंत समूह में लिखेंगे रंग बिरंगे फूल, पतंगबाजी, फसल पकने का समय और वसंत पंचमी। और चर्चा करके आपको क्या करना है, ये सारणी कंप्लीट करनी है, जिसमें सारणी में क्या देख रखा है, मौसम की जानकारी दे रखी है, मतलब गर्मी, सर्दी, वर्षा और वसंत ऋतु इन सब का दे रखा है। फिर दे रखा है पेड़ पौधों की स्थिति, जैसे सूखे, हरे भरे आदि, जानवरों का किस मौसम में क्या व्यवहार होता है, कपड़े, खान पान क्या होता है, गर्मी में क्या होता है, त्योहार क्या क्या होती है गर्मी में या सर्दी में, वर्षा में, कोई मुहावरा या लोकोक्ति आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको लिखना है। अपने इसके अंदर है ना मौसम की जानकारी, पेड़ पौधों की स्थिति, जानवरों का व्यवहार, कपड़े, खान पान, त्योहार, कोई मुहावरा या लोकोक्तियाँ, इस प्रकार अपन जैसे मैंने सारणी में आपको दे रखा है उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर आपको दे रखा है आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक पसंद है और क्यों है, तो अपन इसमें लिखेंगे कि अपने आप को जो पसंद है उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है मुझे वसंत ऋतु सबसे अधिक पसंद है क्योंकि इस समय मौसम न ज़्यादा ठंडा होता है न ज़्यादा गर्म, चारों ओर फूल पत्तियां, हरी भरी प्रकृति और ताजगी रहती है, त्योहारों का भी खास आनंद मिलता है। इस प्रकार आप कुछ और आपको जो ऋतु पसंद है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। फिर आपको ना दे रखा है गतिविधि 5 में बदलते मौसम का जरूरतमंदों पर प्रभाव, हम जरूरतमंदों की कैसे मदद कर सकते हैं। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे ठंड में जरूरतमंदों को होने वाली समस्याएं और उनके समाधान। जैसे मान लो समस्या क्या हो सकती है, गर्म कपड़ों की कमी हो सकती है, तो समाधान अपन क्या कर सकते हैं, अपन क्या मदद कर सकते हैं, जैसे पुराने या नए स्वेटर, जैकेट, टॉफ़ी, मफलर, जूते, मोजे दान कर सकते हैं। सोने के लिए बिस्तर व रजाई की कमी हो सकती है तो अपन कंबल, रजाई और गद्दे दान कर सकते हैं। ठंड से बीमार पड़ना, जैसे जुकाम, बुखार, निमोनिया हो जाए तो अपने को क्या करना चाहिए, तो अपने जैसे दवाइयाँ, गर्म दूध, सौंफ आदि की व्यवस्था कर सकते हैं। खुले में सोना पड़ना उनकी समस्या हो सकती है तो उसके लिए अपन रात आश्रय स्थल, नाइट शेल्टर या अस्थायी टेंट बनवा सकते हैं। और भोजन की कमी हो सकती है तो उसके लिए अपन गर्म खाना देना, चाय, दलिया, खिचड़ी आदि अपन क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ईंधन या गर्माहट का अभाव हो सकता है तो इसमें अपन अलाव या हीटर की व्यवस्था करना या लकड़ी या कोयला उपलब्ध करवा सकते हैं। फिर आपको दे रखा है इसके अंदर आगे नेक्स्ट आपको दे रखी है गतिविधि 6 दे रखी है, इसमें आपको चर्चा करना है लू, सर्दी से बचाव और आपदा प्रबंधन। गर्मी, सर्दी और बारिश में स्वस्थ रहने के लिए क्या सावधानियां लेनी चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है। अपने इसके अंदर लिखेंगे जैसे गर्मी में लू से बचाव के लिए अपने को क्या करना चाहिए, हल्के सूती कपड़े पहने, अधिक पानी और नींबू पानी, छाछ, फल का सेवन करें, दोपहर में धूप से बचे, छाता या टोपी का प्रयोग करें। सर्दी में ठंड के बचाव के लिए अपन क्या करेंगे, ऊनी कपड़े पहने, ठंडी चीज़ें न खाए, गर्म दूध, सूप, चाय पिए, शरीर को ढक कर रखें, विशेषकर सुबह और शाम को क्या होता है सर्दी ज़्यादा होती है तो उस टाइम ज़्यादा ध्यान रखें। फिर अपने को दे रखा है बरसात, बारिश और बीमारियों से बचाव के लिए अपने को बरसाती छाता, गमबूट का प्रयोग करना है। गंदे पानी से बचिए, उबला या फिल्टर किया हुआ पानी पिए, मच्छरों से बचाव करें, जैसे मच्छरदानी या कोयल, जैसे भी आप करें आपको करना है। फिर आपको दे रखा है आपके व्यवहार का प्रभाव, आपके आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, नीचे दी गई सारणी में लिखिए और आपका कौन सा व्यवहार आपके प्रियजनों को आपके पास लाता है, कौन सा दूर ले जाता है, आपको और आपके प्रियजनों को किस तरह से प्रभावित करता है। तो जैसे यहाँ पे आपको कॉलम दे रखा है व्यवहार है, पास ले जाने वाला व्यवहार कौन सा है, मेरे भाई बहन या मेरे दोस्त के साथ या स्वयं के साथ में। फिर दूर ले जाने वाला व्यवहार मेरे भाई बहन के साथ में या मेरे दोस्त के साथ और स्वयं के साथ ही आपको क्या करना है, आपकी मर्जी से कॉलम भरना है। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे जैसे पास ले जाने वाले व्यवहार में जैसे मेरे भाई बहन के साथ में प्यार से बात करना, मदद करना, मेरे दोस्त के साथ में दोस्ती निभाना, खेल कूद की में साथ देना। फिर इसमें दूर ले जाने वाले व्यवहार में लिखेंगे जैसे झगड़ा करना, चिल्लाना, दोस्त के साथ में धोखा देना या मजाक उड़ाना। स्वयं के साथ में जैसे आत्मविश्वास बढ़ना, खुशी मिलना। फिर दूर ले जाने वाले में क्या होगा, अकेलापन महसूस होना या गुस्सा आना। ये क्या ले इसके अंदर आपको कॉलम के अंदर भरना है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है इसी तरह से ये सोचिए और लिखिए कि आपके कौन से व्यवहार मौसम, हवा, पानी को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे आपका व्यवहार अच्छा प्रभाव डालने वाला व्यवहार कौन सा मौसम होता है, पानी, हवा, इसके अंदर आपको भरना है। बुरा प्रभाव डालने वाला व्यवहार आपको किस मौसम में होता है, किस पानी से या हवा से आपको होता है, वो आपको बताना है।
तो अपने इसके अंदर लिख सकते हैं अच्छा प्रभाव डालने वाले व्यवहार में मौसम, पेड़ लगाना, हरियाली बढ़ाना, पानी में पानी बचाना, वर्षा जल संग्रह करना। और बुरा प्रभाव डालने वाले व्यवहार में जैसे पेड़ काटना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाना, पानी व्यर्थ बहाना, जल स्रोत गंदे करना। हवा में अपन है ना अच्छे व्यवहार में लिखेंगे प्रदूषण न फैलाना, स्वच्छ हवा बनाए रखना। और बुरे में लिखेंगे गाड़ियों से धुआं फैलाना और प्लास्टिक जलाना। फिर आपको दे रखा है चर्चा कर हम जानकारी को कक्षा में साझा कीजिए। तो हम मौसम के बदलाव को कैसे पहचानते हैं, कुछ उदाहरण बताओ। और सेकंड क्वेश्चन दे रखा है गर्मी और सर्दी की विशेषता लिखो और दोनों की तुलना कर कक्षा में अपने अनुभव जो उनसे जुड़े हो उन्हें साझा करो। फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है अपना अनुभव लिखिए, जिसके अंदर आपको गर्मी में दोपहर के समय बाहर खेलने में क्या कठिनाई होती है। विद्यालय में पौधों का अवलोकन कीजिए और ऋतु के अनुसार उनमें होने वाले बदलावों पर आपको चर्चा करनी है। तो अपन इसके अंदर फर्स्ट में लिखेंगे हम मौसम के बदलाव को कैसे पहचानते हैं। मैं गर्मी में तापमान बढ़ता है, दिन लंबे और रातें छोटी होती है। सर्दी में ठंडी हवाएं चलती हैं और दिन छोटे होते हैं। बरसात में बादल छा जाते हैं और वर्षा होती है। सेकंड नंबर में लिखेंगे गर्मी और सर्दी की विशेषता में कि गर्मी में तेज़ धूप, लू चलना, पसीना आना, हल्के कपड़े पहनना। सर्दी में ठंडी हवाएं, कोहरा, ऊनी कपड़े पहनना और आग और तापमान है। फिर अपने को देर अपना अनुभव लिखना है, जिसमें गर्मी में दोपहर के समय बाहर खेलने में कठिनाई में बहुत पसीना आता है, लू लग सकती है, थकान होती है और प्यास अधिक लगती है। विद्यालय में पौधों का अवलोकन में अपन लिखेंगे गर्मी में पौधे मुरझा जाते हैं और पानी की आवश्यकता अधिक होती है। सर्दी में पौधे हरे भरे रहते हैं, बरसात में नई पत्तियां और फूल आते हैं। फिर अपने को अभ्यास कार्य करना है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि जैसलमेर का जलवायु कैसी होती है। तो जैसलमेर की जलवायु होती है गर्म और शुष्क। सेकंड क्वेश्चन पूछा है माउंट आबू का मौसम कैसा था। तो माउंट आबू का मौसम ठंडा और नमी युक्त था। 3 नंबर है मौसम में बदलाव कैसे देखा जा सकता है। तो कपड़ों से और बादल और हवा से देखा जा सकता है। 4 नंबर है भारत में मुख्यतः कितनी ऋतुएं होती है। तो भारत में मुख्यतः कितनी होती है, 4 ऋतुएं होती है। फिर अपने को सही और गलत का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट है मौसम पूरे वर्ष एक जैसा रहता है। तो नहीं रहता, गलत होगा। वर्षा ऋतु में हवा शुष्क होती है, तो इसमें भी गलत होगा। गर्मी में दिन लंबे और रातें छोटी होती है, तो इसमें सही का निशान आएगा। फिर है माउंट आबू की जलवायु रेगिस्तानी होती है, तो इसमें भी गलत का निशान आएगा। फिर अपने को 3 से 4 वाक्यों में आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मौसम और ऋतु में क्या अंतर होता है। तो मौसम क्या है, दिन प्रतिदिन या कुछ दिनों का होता है। ऋतु क्या है, लंबे समय 2-3 महीने तक बनी रहती है। जैसे आज का मौसम बदल सकता है, लेकिन ऋतु क्या है, स्थिर रहती है। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा है बच्चों ने जैसलमेर से माउंट आबू की यात्रा के दौरान मौसम में किस प्रकार का बदलाव महसूस किया। तो अपन इसमें लिखेंगे जैसलमेर में गर्म और शुष्क मौसम था। माउंट आबू पहुंचकर मौसम ठंडा और नमी युक्त हो गया। बच्चों को वहाँ ठंडी हवा और हरियाली का अनुभव हुआ। फिर 3 नंबर है पेड़ पौधों और पशुओं पर ऋतु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपन इसमें लिखेंगे ऋतु बदलने पर पौधों में नई पत्तियां, फूल और फल आते हैं। सर्दी में कुछ पेड़ पौधे सूख जाते हैं। पशु भी मौसम के अनुसार अपनी आदतें बदलते हैं। फिर अपने को 10 से 12 वाक्यों में आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में विभिन्न ऋतुओं का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अपने अनुभव साझा करने हैं आपको। तो भारत में मुख्यतः क्या होती है, 4 ऋतुएं होती है, ग्रीष्म, वर्षा और शीत और वसंत ऋतु। गर्मी में लोग हल्के कपड़े पहनते हैं और शीतल पदार्थ खाते हैं। वर्षा ऋतु में खेतों में फसल बोई जाती है और पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। सर्दी में लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं और गर्म भोजन पसंद करते हैं। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस समय फूल खिलते हैं। ऋतुओं के बदलने से खेती, व्यापार और जीवन शैली पर भी प्रभाव पड़ता है। फिर सेकंड क्वेश्चन अपने को दे रखा है क्या ऋतुओं में असामान्य परिवर्तन चिंताजनक है। तर्क सहित आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो अपन इसमें लिखेंगे हाँ ऋतुओं में असामान्य परिवर्तन चिंताजनक है। समय पर वर्षा न होने से खेती प्रभावित होती है। अधिक गर्मी या ठंड से मनुष्य और पशु पक्षी बीमार हो जाते हैं। ऐसे में तूफान और बाढ़ से जन धन की हानि होती है। प्रदूषण और वनों की कटाई के कारण जलवायु में असंतुलन बढ़ रहा है। इसलिए हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। फिर अपने ना प्रोजेक्ट वर्क है, जिसमें दे रखा है ये खोज करो कि कौन से फल सब्जियां किस ऋतु में उपलब्ध होती है और क्यों होती है। तो अपने को ये बताना है कि ना मतलब किस ऋतु में कौन से फल होते हैं और कौन सी सब्जियां होती है। जैसे मान लो गर्मी में क्या है, आम होता है, खरबूजा होता है, तरबूज होता है, खीरा होता है, ककड़ी, क्योंकि इन दिनों क्या होता है पानीदार और ठंडक देने वाली फल सब्जियां अधिक पाई जाती है। फिर क्या है बरसात में क्या होता है, भिंडी, परवल, करेला, हरी मिर्च, क्योंकि बारिश में बेल वाली सब्जियां और हरी सब्जियां उगती है।
और सर्दी में क्या होता है, जैसे गाजर होता है, मटर होता है, पालक, फूल गोभी, संतरा, क्योंकि ठंडी जलवायु में ये क्या है, अच्छी तरह उगते हैं। फिर अपने को नेक्स्ट दे रखा है कि आपको ना अलग अलग विभिन्न पर्यावरण में रहने वाले जानवर और उनकी अनुकूल क्षमताओं का क्या करना है, आपको अवलोकन करना है। तो जैसे जानवर है ऊंट, वो क्या है, पर्यावरण कौन से पर्यावरण में रहता है, रेगिस्तान में। अनुकूल विशेषताएं क्या होगी उसकी, पानी पिए बिना कई दिन रह सकता है, पैर में गद्देदार तलवे होते हैं और शरीर में क्या होता है, कुबड़ होता है। जैसे ही ध्रुवीय भालू क्या होता है, बर्फीला क्षेत्र होता है उसका, आर्कटिक वाला। फिर उसकी विशेषता क्या होगी, मोटी सफ़ेद चमड़ी और बाल, मोटी चर्बी की परत, बर्फ में घुल मिल जाना, उसकी क्या है, अनुकूल विशेषता है। वैसे ही अपन देखेंगे जैसे मगरमच्छ है, वो क्या है, जल स्थल का है, नदी या दलदल में रहता है। उसकी विशेषता क्या है, मजबूत जबड़े होते हैं, तैरने के लिए झिर्रीदार पैर होते हैं, पानी व जमीन दोनों में वो क्या है, रह सकता है। बंदर का क्या होगा, वो पर्यावरण कौन से पर्यावरण में रहता है, जैसे जंगल या पेड़ों पर रहता है। तो पेड़ों पर चढ़ने के लिए लचीले हाथ पैर होते हैं, लंबी पूंछ संतुलन बनाने में क्या करती है, सहायता करती है उसके। फिर दे रखा है जैसे मछली है, वो क्या है, जल में रहती है, गलफड़े से क्या लेती है, सांस लेती है, पंखों से तैरती है। हिरण क्या है, घास का मैदान है उसका। फिर है ना, तेज़ दौड़ने में क्षमता होती है, घास खाने के लिए आगे के दांत क्या होते हैं, उसके अनुकूल होते हैं। वैसे ही हाथी है, वो क्या है, जंगल में रहता है, उसका क्या है, अनुकूल विशेषता क्या है, उसकी बड़ा शरीर है, लंबी सूंड है, दांत और मजबूत पैर है, पत्ते व छाल खाने के लिए क्या है, उपयुक्त है। वैसे ही व्हेल मछली क्या है, समुद्र में रहती है और पानी में सांस लेने के लिए फेफड़े, चर्बी की मोटी परत होती है उसकी, और बड़े आकार से गहराई में रह सकती है वो।